नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम क्रॉनिकल्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जिसके नाम में ही एक धमाका छुपा है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक लिखी गई है मार्क मैंसन के द्वारा। ये किताब दुनिया भर में एक फिनोमिनन बन चुकी है। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा, अपनी जिंदगी में बदलाव लाए और अपने सोचने का नजरिया बदला। और दोस्तों, आज मैं इस किताब को आपके लिए एक ऐसे अंदाज में सुनाने वाला हूं जिससे आप सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे। आपको लगेगा कि ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है, क्योंकि हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है। हम हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करते हैं, हर किसी को खुश करना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम अपना असली फोकस, अपना असली एनर्जी और अपनी असली खुशी खो देते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई जर्नी और एक नई लाइफ पर्सपेक्टिव के लिए। चलिए शुरू करते हैं मार्क मैंसन की इस जबरदस्त किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के सफर को। चैप्टर 1, जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती, प्रॉब्लम्स की रियलिटी। मार्क मैंसन कहते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली बात यह है कि प्रॉब्लम से बचना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से सॉल्व करना सीखना है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ। सोचो तुम्हारे पास एक नई गाड़ी है। एक हफ्ते के लिए तुम खुश होगे, दूसरे हफ्ते तुम्हें टेंशन होने लगेगा। इंश्योरेंस का क्या होगा, फ्यूल इतना महंगा है, मेंटेनेंस कैसे होगा। मतलब नई खुशी के साथ नई प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स अवॉइड करना बेकार है। हर स्टेज पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर तुम जॉबलेस हो तो प्रॉब्लम पैसे की है, अगर तुम्हारा करोड़ का बिजनेस है तो प्रॉब्लम और बड़ी है, टैक्स, स्टाफ, कंपटीशन। लेसन, प्रॉब्लम्स चूज करना सीखो। लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने को रेडी हो। चैप्टर 2, फक्स की लिमिटेड सप्लाई, एनर्जी कहां लगानी है। मार्क मैंसन कहते हैं, डोंट गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग, चूज केयरफुली। मतलब क्या कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पेशेंस लिमिटेड है। हर किसी को खुश करने चक्कर में तुम अपना असली पोटेंशियल बर्बाद कर दोगे। एग्जाम्पल, डेली लाइफ। सोचो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो और 100 लाइक्स आते हैं, लेकिन एक बंदा कमेंट में बुरा बोल देता है। तुम्हारी रात की नींद चली जाती है उस एक कमेंट की वजह से। अब सवाल यह है कि क्या तुम्हें उस कमेंट पे फक देना चाहिए या 100 लोगों की पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहिए। लेसन, हर बात पे रिएक्ट मत करो। अपने फक्स बचा के रखो उन चीजों के लिए जो तुम्हारी ग्रोथ और खुशी में असली में कंट्रीब्यूट करती हैं। चैप्टर 3, हैप्पीनेस इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी। लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाना, लेकिन असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा लेने लगते हो। एग्जाम्पल, करियर। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक टीचर, उनकी लाइफ में हर दिन प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है तो वही उनका पैशन बन जाता है। लेसन, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को चूज करो जो तुम्हें लगातार मोटिवेट करें। अगर तुम अपने चोजन प्रॉब्लम से खुश हो तो वही तुम्हारी असली हैप्पीनेस है। चैप्टर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क। सोचो, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का फॉल्ट शायद दूसरे ड्राइवर का था, लेकिन इसका सल्यूशन आपको ही मैनेज करना है। रिपेयर, इंश्योरेंस और आगे सेफ चलना। मार्क मैंसन कहते हैं, फॉल्ट पास्ट में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है। आइडिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है। फॉल्ट टीचर का या सिलेबस का हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि अगली बार उस स्टूडेंट ने अपना प्रिपरेशन बेटर करना है। यानी दोस्तों, ब्लेम करना इजी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही आपकी ग्रोथ और कंट्रोल का रास्ता है। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताकत। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपको कंट्रोल का फील आता है। गिल्ट और हेल्पलेसनेस कम लगते हैं। डिसीजंस में क्लैरिटी आती है। आइडिया, एग्जाम्पल, एक कंपनी में मैनेजर का एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में फेल होता है। अगर मैनेजर ब्लेम करे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, गाइडेंस दे, तो टीम का परफॉर्मेंस और ट्रस्ट दोनों बढ़ता है। 3, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपनी लाइफ के एक रीसेंट प्रॉब्लम को नोट करो। 2 कॉलम बनाओ। कॉलम 1, फॉल्ट किसका है। कॉलम 2, मेरा एक्शन क्या हो सकता है। ये एक्सरसाइज आपको सिखा देगी कि फॉल्ट का डिस्कशन बेकार है, एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही काम की चीज है। 4, कहानी। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। फॉल्ट उनका नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली।
उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाया, वापस आकर एप्पल को दुनिया की टॉप टेक कंपनी बनाया। लेसन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप अपनी ग्रोथ और इम्पैक्ट दोनों कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 5, तुम स्पेशल नहीं हो। 1. एंटाइटलमेंट और ईगो। आजकल हर किसी को लगता है कि वो यूनिक है, सबसे स्पेशल है। सोशल मीडिया ने इस माइंडसेट को और स्ट्रांग कर दिया है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पर हर किसी को लगता है कि उनके पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हर कमेंट और लाइक का ऑब्सेशन। मार्क मैनसन कहते हैं, आप स्पेशल नहीं हो, एक्सेप्ट इट। यह रियलाइजेशन ही आपको प्रेशर से फ्री करेगा। 2. रियलिटी चेक। लाइफ में सब एक जैसे ही अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रगल्स फेस करते हैं। हम अपने ईगो और एंटाइटलमेंट से अननेसेसरीली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एक्सेप्ट करना कि हम स्पेशल नहीं हैं इक्वल्स मेंटल फ्रीडम। रियल लाइफ स्टोरी। एक कॉलेज स्टूडेंट को हर एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने का ऑब्सेशन था। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट। जब उसने एक्सेप्ट किया कि फेल होना भी नॉर्मल है और स्पेशल नहीं होने का मतलब है कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, उसका फोकस और मोटिवेशन दोनों बढ़ गए। 3. ह्यूमिलिटी और ग्रोथ। जब हम स्पेशल नहीं होने को एक्सेप्ट करते हैं, हम दूसरों से सीखने के लिए ओपन होते हैं। ईगो कम होता है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, फेलियर्स को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर को लगा कि उनका आइडिया सबसे यूनिक है। इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया। इनिशियल फेलियर के बाद फाउंडर ने फीडबैक लिया, पिवट किया और बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपनी लाइफ की एक सिचुएशन लिखो जिसमें आपको लगता है मैं स्पेशल हूं, सब कुछ डिजर्व करता हूं। अब सोचो, अगर आप स्पेशल नहीं होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। लिखो कैसे ह्यूमिलिटी और रियलिस्टिक माइंडसेट से आप ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश हो सकते हो। चैप्टर 6, फेलियर की अहमियत। 1. फेलियर इक्वल्स लर्निंग टूल। मार्क मैनसन कहते हैं, सक्सेस इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड फेलियर्स। हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेलियर्स का सामना किया है। फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक समझो। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन, 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल, फिर जाकर लाइट बल्ब बनाया। अगर एडिसन ने फेलियर को एंड समझा होता तो हम आज बल्ब का यूज नहीं कर रहे होते। 2. फियर ऑफ फेलियर। हम फेलियर से डरकर नए आइडियाज ट्राई नहीं करते। डर इक्वल्स मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। एक्सेप्ट करो कि फेलियर नेचुरल है और ग्रोथ का पार्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एस्पायरिंग राइटर ने पहली किताब पब्लिश की, फ्लॉप। अगर उन्होंने गिव अप किया होता तो राइटर्स का करियर खत्म। उसने फीडबैक लिया, इंप्रूव किया, बेस्ट सेलर बन गई। 4. हाउ टू फेल स्मार्टली। एक, टेक रिस्क्स। जो रिस्क कंफर्टेबल नहीं लगता वही ग्रोथ लाता है। 2. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर फेलियर में एक लेसन है। 3. कीप मूविंग। एक फेलियर को लाइफ डिफाइन न करने दो। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, पहला अटेम्प्ट फेल। सीखा कॉस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक। दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओपन हुआ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी लाइफ की एक रीसेंट फेलियर नोट करो। 3 क्वेश्चंस लिखो। मैंने क्या सीखा, अगली बार कैसे बेटर करूंगा, ये फेलियर मेरी ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिस आपको फियर ऑफ फेलियर से फ्री करेगी और लर्निंग माइंडसेट बिल्ड करेगी। कहना सीखो नो। नंबर 1, पावर ऑफ सेइंग नो। मार्क मैनसन कहते हैं, द एबिलिटी टू से नो इज अ क्रूशियल स्किल फॉर लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। हर किसी को यस बोलना इजी है, लेकिन अपनी लाइफ और वैल्यूज के लिए नहीं। एग्जाम्पल, एक फ्रेंड बार बार पार्टी इनवाइट करता है। तुम्हारा काम और रेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हर इनवाइट एक्सेप्ट करते हो तो स्ट्रेस और एग्जॉशन। अगर तुम पोलाइटली नो बोलते हो तो अपनी प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड लाइफ। नंबर 2, नो इक्वल्स फ्रीडम। नो बोलना एनर्जी और टाइम को गार्ड करता है। रियल लाइफ में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ता है। स्टोरी, एक फ्रीलांसर हर क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करता था, बर्नआउट हो गया था। उसने सीखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स को डिक्लाइन करना सही है। रिजल्ट, क्वालिटी इंप्रूव हुई, स्ट्रेस कम हुआ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी लाइफ में 3 सिचुएशंस नोट करो जहां तुम हेजिटेट कर रहे हो नो बोलने में। तुम लिखो, अगर मैंने नो बोला तो क्या एडवांटेज होता। नंबर 3, लेसन। नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ का पार्ट है। हर नो इक्वल्स अपनी एनर्जी और फोकस का इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 8, डेथ की याद। नंबर 1, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस। डेथ इक्वल्स लाइफ का अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। जब याद होता है कि लाइफ लिमिटेड है तो प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं। एग्जाम्पल, एक सीनियर सिटीजन ने अपनी लाइफ रिव्यू की तो रिग्रेट्स की लिस्ट बनाए। रियलाइजेशन,
ज़्यादा टाइम वेस्टेड ऑन मीनिंगलेस थिंग्स, शिफ्ट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और पैशंस में इन्वेस्ट किया। नंबर 2, डेथ इक्वल्स मोटिवेशन। हम अपनी लाइफ को अननेसेसरी छोटी छोटी टेंशन्स में वेस्ट करते हैं। डेथ याद दिलाती है कि टाइम प्रेशियस है। स्टोरी, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट ने डिसाइड किया, अपनी पैशन परस्यू किया तो करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ग्रो किया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करो जिसमें तुम अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लान बनाओ कि नेक्स्ट वीक उसको रिमूव करोगे। नंबर 3, लेसन। अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी इक्वल्स बेटर डिसीजन मेकिंग। फोकस ऑन मीनिंगफुल टास्क्स इक्वल्स हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। चैप्टर 9, वैल्यूज का सिलेक्शन। तुम्हारी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस की रूट इक्वल टू वैल्यूज। गलत वैल्यूज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेस, राइट वैल्यूज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन और पर्पस। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू इक्वल टू मनी तो छोटे लॉस पे टेंशन, अगर वैल्यू इक्वल टू ग्रोथ तो लॉस को लर्निंग समझो। चूजिंग राइट वैल्यूज, वैल्यूज कॉन्शियसली सिलेक्ट करो, पर्सनल ग्रोथ और मीनिंग के साथ अलाइन करो। स्टोरी, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने रियलाइज किया कि प्रमोशन के पीछे भागना मीनिंगलेस है। वैल्यू शिफ्ट इक्वल टू मेंटरशिप और स्किल बिल्डिंग, सेटिस्फैक्शन और रिकग्निशन नेचुरली आए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी 5 मेन लाइफ वैल्यूज नोट करो। चेक करो हर प्रॉब्लम और स्ट्रेस का कनेक्शन विद वैल्यूज। शिफ्ट या चेंज वैल्यूज। लेसन, राइट वैल्यूज प्लस कॉन्शियस चॉइसेस इक्वल टू बेटर फोकस, हैप्पीनेस और मीनिंगफुल लाइफ। कंक्लूजन, लाइफ इक्वल टू प्रॉब्लम्स, चॉइसेस, वैल्यूज। फॉल्ट इक्वल टू नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू पावर। स्पेशल नहीं होना एक्सेप्ट करो इक्वल टू ईगो फ्री माइंड। फेलियर्स का फियर खत्म करो इक्वल टू लर्निंग और ग्रोथ। नो बोलना सीखो इक्वल टू एनर्जी प्रोटेक्ट। मॉर्टेलिटी याद रखो इक्वल टू प्रायोरिटीज सेट। वैल्यूज वाइजली चूज करो इक्वल टू हैप्पीनेस, फोकस और ग्रोथ। दोस्तों, असली विजडम यह है कि हर मोमेंट अपनी एनर्जी और फोकस वाइजली इन्वेस्ट करो। लाइफ में हर छोटी चीज पे फक देना बंद करो और अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस पे फोकस करो। ये था आज का ऑडियो बुक सेशन, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का हिंदी वर्जन। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप अपने आप को एडवांस्ड और माइंडफुल बनाना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपनी लाइफ में जो लेसन्स अप्लाई करेंगे उनका फीडबैक नीचे कमेंट में लिखिए। हम साथ सीखेंगे और ग्रो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए विजडम क्रॉनिकल्स पर और अपनी जर्नी को और इम्पैक्टफुल बनाइए।